Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024. ठीक है, तो जितने भी स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, हमारा एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, पीजीआई का है, पीएनएसटी एग्जाम है, बीसीईसी है, आरयूएचएस है, जितने भी हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, उन सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर आज की वीडियो है. ज्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस हम करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे. तो जब भी बच्चे मेरे पास बहुत सारे डाउट ये लेकर आते हैं कि गूगल पे जो सिलेबस है ना वो 12th क्लास का है, तो क्या सिर्फ 12th के ही चैप्टर्स आएंगे, क्या सिर्फ 12th के ही क्वेश्चंस आएंगे, 11th बिल्कुल भी नहीं आएगी? तो इस सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो है आपके लिए. तो जो लोग अभी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि 11th और 12th दोनों ही सिलेबस आपका इंक्लूडेड है. तो जो लोग ये सोच रहे हैं गूगल पे या फिर इधर उधर की वेबसाइट्स पे ये दिया हुआ है 12th के चैप्टर्स आएंगे, तो ये बिल्कुल ही झूठ है. लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, 11th के भी क्वेश्चंस हैं और 11th का सिलेबस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th का इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए. ठीक है, पैरामेडिकल है उनका थोड़ा अलग है, बट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का दे रहे हो या फिर एम्स का दे रहे हो, उनका जो सिलेबस है वो यही रहने वाला होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं तीन से आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, दूसरी चीज होती है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे. तो मैं अगर एम्स की बात करूं आपको, क्योंकि हमारा मेन फोकस एम्स के लिए है, तो मेन फोकस एम्स पे है, इसलिए एम्स का बताऊं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपके क्वेश्चंस आते हैं 30-30-30, यानी 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायो के. तो ये 30-30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, प्लस में 10 क्वेश्चंस जो होता है वो होता है हमारा जीके पोर्शन से. लास्ट ईयर भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो 10 क्वेश्चन है वो हमसे कैसे होगा, बट लिटरली मैं बता दूं इस बार का जो पेपर आया था 2023 का 12 जून को जो एग्जाम हुआ, उसमें जो 10 क्वेश्चंस आए थे जीके के वो बहुत ईजी आए थे. मतलब बिना पढ़े भी आप उसमें 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इजिली. तो मैं फिर से वही बोलूंगी, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप 90 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना. 10 क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, 10 में से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं हो पाएंगे तो उसको छोड़ो. उन 10 क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे बच्चे ना बार बार 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसकी वजह से उन्होंने 90 क्वेश्चंस को छोड़ दिया, लाइट ले लिया कि 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले उसके पीछे वो भाग रहे थे. बट मैं फिर से बता दूं, लास्ट ईयर भी 10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी आए थे, इतने ज्यादा इजी आए थे कि आप आराम से उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बिना कुछ पढ़े कर सकते थे. ठीक है, तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 90 क्वेश्चंस पे. और उन 90 क्वेश्चंस के बारे में मैं बता दूं तो 90 क्वेश्चंस में आपके जो फिजिक्स है उसमें आपका 11th भी आएगा, 12th भी आएगा. 11th में ऐसा नहीं है कि 11th का 2-4 क्वेश्चन आएंगे बाकी पूरी 12th होगी. रेशियो होता है, लाइक आप नीट का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे भी रेशियो होता है, एंट्रेंस एग्जाम देते हो जेई का, वहां पे भी रेशियो होता है, 60:40 का रेशियो होता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ 70:30 है. ठीक है, या रेशियो को मत भी इंक्लूड करो. रेशियो का मतलब ये नहीं है कि उसके बस 30% चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, उसका मतलब ये होता है कि 30% जो क्वेश्चंस है ना वो आपके 11th से होंगे. तो इसमें कहीं पे भी प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे. तो आपको पूरी 11th पढ़नी है, पूरी 12th पढ़नी है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फोकस पहले 12th पे करो, देन 11th में फोकस करो, क्योंकि 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वेटेज ज्यादा है. तो सबसे पहले आपको 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन आपको फोकस करना अपने 11th में. जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ मैं. जो लोग 12th के साथ साथ कर रहे हैं उन्हें तो 12th के साथ साथ 11th भी करते चलना है. ठीक है, देन फिजिक्स में भी यही रहेगा, केमिस्ट्री में भी आपका 11th और 12th बोथ आएगी, और बायो में भी आपका 11th और 12th बोथ. ठीक है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस से पोर्शन डिलीटेड है सिर्फ वो पोर्शंस नहीं आते, बाकी उसको छोड़ के, लाइक आपके बायो में फ्रॉग है वो पोर्शन डिलीटेड है,
तो वो उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। अर्थवर्म है तो वो डिलीटेड है तो उससे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी आपकी पूरी इंटायर एनसीईआरटी है 11th की भी और 12th की भी, दोनों में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी आपके माइंड में फालतू की मिथ है या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसे निकाल दो 11th और 12th दोनों का। और मैंने अपनी वीडियोस भी अपलोड किया, आपने देखा होगा स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर इसका बर्डन नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे पढ़ाई कर सकते हो। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, रिकमेंडेशन है ये कि आपका एनसीईआरटी जो है ना वो ओल्ड एनसीईआरटी भी है और न्यू एनसीईआरटी भी है। जो न्यू एनसीईआरटी उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई रिकमेंड कि आप पढ़ो तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। लाइक आप बायो पढ़ रहे हो तो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो। मैंने आपको बोला केमिस्ट्री पढ़नी है तो एनसीईआरटी से पढ़नी है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, क्योंकि न्यू वाले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो डिलीट हो चुका है उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैंने जो एक दो टॉपिक लाइक बायो में बताया, फ्रॉग और अर्थवर्म, ये बहुत सालों से ही हमारा डिलीटेड है, तो ये इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा दूसरे टाइप का चीज आती है ये कि आपने सिलेबस तो देख लिया, अब सिलेबस में ना क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चन एक तो फिक्स है कि आपका एमसीक्यूज बेस्ड आएगा क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक सिलेक्ट करना, राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि मैच द फॉलोइंग आता है, यस। इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, ये भी आता है। लेकिन एक मेरे पास बार बार क्वेश्चन आता है कि असर्शन रीजन के कितने क्वेश्चंस आएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। तो मैं बताऊं आपको कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम है ना, सी एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है उसमें असर्शन रीजन का पोर्शन होता है, वो फिक्स्ड होता है कि उतने 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके असर्शन रीजन के। लेकिन जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें असर्शन रीजन का कोई भी वेटेज नहीं होता है। इन दैट केस अगर आना भी होगा तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन होंगे बस। उसके अलावा आपका असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। तो ये माइंड से निकाल देना कि असर्शन रीजन आएगा, असर्शन रीजन के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर हार्डली अगर उन्हें देना भी होगा तो मुश्किल से 1 या 2 बस, इससे ज्यादा आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आएंगे। लास्ट ईयर का जो एग्जाम था अभी हमारा 23 का 12 जून को जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें एक भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये अगर आपके दिमाग में होगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपके दिमाग में है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो राइट डायरेक्शन में होगी। तो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे आगे शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और लाइक करने का मन करे तो कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।